हरे कृष्णा। कार्तिक यात्रा 2024 में आप सभी का स्वागत है। अभी सुबह के 5:30 बजे हैं। 4:30 से 5:30 के बीच हम लोगों ने 600 किलो का उपमा तैयार किया है, जिससे कि कम से कम 10,000 भक्तगण जो अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा के लिए जाएं, 6 बजे ब्रेकफास्ट लेकर वो निकल सकें। हमारे इस किचन के ऑपरेशन में 600 फुल टाइम वॉलंटियर्स हैं और उसके साथ प्रतिदिन सब्जी कटिंग के लिए करीब 200 वॉलंटियर अलग अलग कांग्रीगेशन ग्रुप से यहाँ उपस्थित होते हैं। आप तो जानते ही हैं कि इतना बड़ा कार्य करने के लिए एक सामूहिक प्रयास लगता है। तो जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी बैकग्राउंड के क्यों ना हो, सभी लोग यहाँ पर एक मन के साथ आते हैं कि वैष्णव की सेवा हो और भगवान के लिए भोग तैयार हो सके। यहाँ पर हम लोग के 3-4 सेक्शन हैं। एक सेक्शन है चूल्हा का, जो कि लकड़े का चूल्हा है, और इसमें आप देखिए ये केवल सिंपल ब्रिक से बना हुआ है। इसके ऊपर मिट्टी का लेप लगा हुआ है और अलग अलग सखियों का नाम इसमें लिखा हुआ है। और यहाँ पर ऊपर जो चूल्हा है उससे जो धुआं निकलता है वो बीच के रॉकेट एल्बो चिमनी से ऊपर की तरफ चला जाता है, जिससे कि किचन के अंदर धुआं न हो। ऐसे 11 चूल्हे हैं और लगभग 8 महीने से गीता भवन के स्टोर में आम के जो लकड़ी को सुखा कर रखा गया है, जिसका ये प्रयोग किया जा रहा है। इससे कम से कम 80% हम लोग का फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाता है। इसके बाद बगल में हम लोग का मेन चूल्हा है, ये भी लगभग 11 हैं। 1 2 3 4 5, हाँ, ये 8 चूल्हे हैं। ये विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं। हर चूल्हे के अंदर 4 बर्नर हैं, जिससे कि कम से कम समय में 800 से 900 लीटर का बर्तन के अंदर जितना भी सब्जी है या दूसरे आइटम है वो तैयार हो जाए। सुबह का ब्रेकफास्ट भी इसी के ऊपर बनता है। ये सभी हम लोग के द्वारा डिज़ाइन किया गया कई सालों के अनुभव के पश्चात। उसके बाद अगला सेक्शन है वो स्वीट्स का सेक्शन है, जहाँ पर मिठाइयाँ तैयार होते हैं और वो मिठाइयों के लिए एक मीडियम साइज बर्नर्स हैं। वो फ्राइंग सेक्शन है, जहाँ पर तलने के लिए लगभग 8 या 10 कढ़ाई लगे हुए हैं। कंटिन्यूस भक्त लोग वहाँ पर जो भी तलने का काम है हर रोज़ वो करते हैं। तो प्रतिदिन का मेनू लगभग प्लेन राइस, दाल, चपाती और उसके साथ एक पुलाव या उस तरह का चावल और एक सब्जी और स्वीट। इस तरह से प्रतिदिन हम लोग 10,000 लोगों के लिए, भक्त के लिए भोजन बना रहे हैं। हम लोग गोवर्धन इको विलेज में ये पूरा मेगा किचन को कंटेनर के अंदर रखते हैं। 3 कंटेनर हैं, जिसका शॉट्स आप देख सकते हो। इस्कॉन यात्रा मेगा किचन। तो ये पूरा कंटेनर का कंटेनर उठ के क्रेन से ट्रक के ऊपर बैठता है और पूरा ट्रक समेत यहाँ पर आ जाता है। जितने भी मशीन्स आप देख रहे हो, ये मशीन्स भी हमारे वेजिटेबल कटिंग के लिए, पल्वराइजिंग के लिए, पोटैटो पीलिंग के लिए, सब के लिए मशीन का प्रयोग भी किया जा रहा है, जिससे कि जितने लोग कटिंग में लगे वो कम हो जाए। जितने भी हमारे यूटेंसिल्स हैं वो सभी हमारे गोवर्धन इको विलेज के इस कंटेनर के अंदर ही रहते हैं साल भर। अभी इसके बाद हम लोग कुंभ मेला में जाएंगे। कुंभ मेला भी यही किचन सेटअप होगा। और पिछले साल, इस साल अयोध्या हम लोग गए थे जनवरी में, वहाँ पर भी यही किचन सेटअप किया गया था। तो कुल मिलाकर जितने भक्त लोग हैं उनके लिए चपाती बनाने के लिए 165 माताजी आए हुए हैं नांदेड़, परभनी, लातूर एरिया से। वो लोग सभी चपाती बनाने में बहुत एक्सपर्ट हैं। और उसका भी आप लोग शॉट्स देखिए, किस तरह 4-4 माताएं एक बर्नर के ऊपर, जिसके अंदर 4 बर्नर हैं, एक स्टोव के ऊपर बैठकर वो बना रहे हैं और बड़े प्रेम से सभी भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं। तो जब कोई यात्रा चलती है तो यात्रा के अंतर्गत हरिनाम और हरि कथा और उसके साथ साथ अर्च विग्रह की आराधना, धाम दर्शन और सबसे महत्वपूर्ण है वैष्णव सेवा। तो ये वैष्णव सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ पर किचन के अंदर हजारों भक्त लोगों की सेवा हेतु कम से कम प्रतिदिन 800 से 900 भक्त लोग लगे रहते हैं, जिससे कि ये सेवा हो सके। तो आशा है कि आप सभी लोग हम सभी को आशीर्वाद देंगे, क्योंकि आप सभी धामवासी हो, मायापुर धाम में निवास करते हो और बम्बई और विश्व के अलग अलग कोने से लगभग 50 देशों से भक्त लोग यहाँ पर आए हुए हैं इस यात्रा और परिक्रमा के लिए। भारत के कोने कोने से भी प्रकट हुए हैं।
और हम सभी इस आशा से आए हैं कि श्री मायापुर धाम में पंचतत्व राधा माधव जी, श्री नरसिंहदेव भगवान और शिला प्रभुपाद की कृपा हो। परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज और उनके शिष्य समूहों ने मिलकर यहाँ पर बड़ा सुंदर स्वागत किया भक्त लोगों का। हर प्रकार से व्यवस्था अच्छी हुई है। को डायरेक्टर्स तपन मिश्रा प्रभु, ब्रजविलास प्रभु, हृदय चैतन्य प्रभु, सुवेक्षणा प्रभु ने भी बहुत विशेष रूप से योगदान दिया, जिस सहयोग के कारण ये यात्रा संभव हो पा रही है। हरे कृष्णा।